एक बार सप्तऋषि लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब उनसे शंकर जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने की कामना की कि हम सोच रहे हैं कि पार्वती मेरे लिए तपस्या कर रही है, आप लोग जाते और जाकर उसका परीक्षा लेते कि पार्वती को मेरे प्रति कितना प्रेम है। जब ऐसी भोले बाबा की इच्छा हुई तब सभी सप्तऋषि वहां से पार्वती के पास पहुंचे, जहाँ पार्वती मैया बैठकर तपस्या कर रही थी। जब वहां सप्तऋषि गए तो जाकर देखते हैं वो तो साक्षात तपस्या ही मूर्ति बनकर बैठा है। सप्तऋषियों के दिमाग से चकरा गई। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? तुम तो राजकुमारी हो, महलों में रहने वाली हो। पार्वती बोली, आप निश्चय ही हमारा निश्चय जानकर और उपहास करेंगे, मेरा शिकायत करेंगे। देखहूं विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, मेरा अज्ञानमय निश्चय है कि हम अज्ञानी हूँ। अज्ञानी होकर हमने निश्चय किया है कि मेरे पति जो हैं वो शिव जी हों, उन्हीं के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। इतने जब सुने तो सप्तऋषि लोग हंस पड़े। सुनत बचन बिहसे ऋषिय, गिरिशंभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने, कहम बसे हूँ किसुके। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भाला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आए तो किसी का घर बसा है। नारद तो जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ जाकर और सबों का घर का उजाड़ कर दिया है, तो तेरा घर कैसे बसा देगा? हम लोग थोड़ा नारद का विस्तार कर लें। नारद नाथ नरद, जो किसी में आसक्त न हो। नारदः कलह प्रियः स नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम अज्ञानदाति खंड्यति इति नारदः। नारदो देव दर्शनः। हे पार्वती, तुम उन्हीं नारद का उपदेश मानकर, जिनकी बात मानकर दक्ष पुत्रों का अहित हो गया था। इन्हीं नारद का बात माने थे तो दक्ष पुत्रों का अहित हो गया था। तथा दक्ष सुत न उपदेश निचाई, अति न फिरी भवनु न देखन आई। चित्रकेतु कर घरु ने माघाला, कनक कशीपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह कभी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। दक्ष ने अपनी पत्नी अप्सरी से हयश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए और उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। जब वे सृष्टि करने के तत्पर हुए तब नारद जी ने उन दक्ष पुत्रों को जाकर और उपदेश देकर कहा, इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सृष्टि नहीं कर सकते। क्या प्रश्न किया? एक पुरुष वाला देश कौन है? निकलने का रास्ता न दिखने वाली गुफा कहाँ है? बहुरूपिणी स्त्री कौन है? पृथ्वी का अंत कहाँ है? पुछली स्त्री का पति कौन है? दोनों ओर बहने वाली नदी कहाँ है? 25 तत्वों वाला घर कहाँ है? विचित्र कथा कहने वाला हंस कहाँ है?
छूरों वाला घूमने वाला चक्र कहाँ है? सर्वज्ञ पिता की आज्ञा उतर न दे सके और तपस्या करने को चले गए। फिर दक्ष ने 1600 नाम के 1000 पुत्र सृष्टि करने में लगाए। नारद जी ने उनको भी तपस्या में भेज दिया। दक्ष ने नारद जी से कहा, अहो असाधु साधूनां साधु लिंगे नतस्तव्या असाधु कार्यकाणां भिक्षोण मार्गः प्रदर्शितः। भागवत का 6वां स्थान 5वां अध्याय 36वां श्लोक। और दुष्ट साधु जैसी आकृति बनाकर तुम मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके और भिक्षा मार्ग का उपदेश देकर मेरे साथ बहुत बुरा किया नारद। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ना भवेद भवतः पदम। लोकों में कहीं भी तुम एक जगह स्थिर नहीं रह सकोगे। सप्तऋषि कहने लगे, तुम उन्हीं नारद के वचनों पर विश्वास कर और सहज उदासीन गुणहीन निर्लज अशुभ भेष वाला, नर कपालों की माला धारण करने वाला, कुलहीन बिना घर वाला, नंगे बदन रहने वाला और शरीर पर सांपों को लपेटने वाले को अपना पति बनाने को तप कर रही हो। उस शंकर जी ने पहले सती से विवाह करके फिर उसका त्याग करके मरवा डाला था। ऐसे अकेले ही सुख से सोने वाले के घर में कभी स्त्रियां टिक नहीं सकती है। उसको तो आदत है अकेले रहने का, फिर स्त्री को कैसे रखेगा? तुम हमारा कहाँ मानो तो हम सब तुमको वह गुणों से संपन्न और लक्ष्मी के पति वैकुंठवासी सुंदर पति से मिला देंगे। पार्वती बोली, हे मुनियों, अब कुछ भी कहें, मेरा शरीर छूट सकता है परंतु मैं अपने हठ को नहीं छोड़ सकती हूँ। नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होता है उसे कहीं शांति नहीं मिलती। जो अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास करता है यानी विश्वास नहीं करता है उसको कहीं शांति नहीं मिलती। और आप जो कहते हैं कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, अजहि कर मनोरम जाहि असन तेहि सन काम। माना कि महादेव जो गुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी में काम है। आप चाहे कितनी भी कहो परंतु मैं अपनी हठ नहीं त्याग सकती। जन्म कोटि लगी रगल हमारी, अबरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। अतजऊ न नारद कर उपदेशु, आयाप कहीं सत्यपार महेशु। जग जननी पार्वती कहने लगी, हे मुनियों, मैंने आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव में अगाध प्रेम देखकर मुनि हर्षित होकर बोले, जय 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 जगदम्बिके भवानी। हे जगत माता आपकी जय हो। और कहने लगे, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, अनाय चरण सिर मुनि चले अपुन पुनि हर्षत गादु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर मुनि के चरणों में शीर नवाकर सप्तऋषि चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने फिर जाकर हिमवान को पार्वती को लाने के लिए भेजा। वे पार्वती जी को घर लेकर आए। तदंतर सप्तऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर पूरा वृतांत यथावत सुना दिया और प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक को चले गए।